तो हमारा पहला क्वेश्चन है, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स सबसे ज्यादा किस बैक्टीरिया को किल करते हैं? विच बैक्टीरिया इज मोर ससेप्टेबल टू किलिंग बाय द मैक? और हमारे ऑप्शंस हैं स्टेफाइलोकोकस ऑरियस एंड निजेरिया स्पीशीज। अब इस क्वेश्चन को रटना नहीं है, लॉजिक समझो। मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स एक ड्रिल मशीन की तरह समझो जो कि बैक्टीरिया के आउटर मेम्ब्रेन पे होल बनाते हैं। और हमें ऑप्शंस क्या दिए हैं? निजेरिया जो कि एक ग्राम नेगेटिव है, जिसके पास आउटर मेम्ब्रेन होती है और बहुत ही थिन पेप्टिडोग्लाइकन लेयर होती है, तो मैक आसानी से इसमें होल बना सकता है। दूसरा ऑप्शन क्या है? स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जो कि एक ग्राम पॉजिटिव है, जिसके पास आउटर मेम्ब्रेन नहीं होती और पेप्टिडोग्लाइकन काफी थिक होती है, जिसकी वजह से मैक इसमें होल नहीं बना सकते। तो हमारा आंसर क्या होगा? निजेरिया। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जियार्डिया लैम्बिया इन्फेक्शन से कौन सा इम्यूनोग्लोबिन प्रोटेक्शन देता है? विच इम्यूनोग्लोबिन प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट जियार्डिया लैम्बिया इन्फेक्शन? एंड ऑप्शंस आर IgE, IgA, IgG, IgM। तो पैरासाइट वर्ड सुनते ही सीधा दिमाग IgE पे गया ना? अगर आपने भी IgE सोचा तो आपका आंसर गलत है। देखो, IgE एंटीबॉडीज मेनली वॉर्म्स, हेलमिंथ और एलर्जी के लिए होती है, और जियार्डिया एक प्रोटोजोआ है जो हमारी इंटेस्टाइन की लाइनिंग पे चिपका रहता है। कॉन्सेप्ट ये है कि इंटेस्टाइन हमारी म्यूकोसल सरफेस है, और जितनी भी म्यूकोसल सरफेस है उनका बॉडीगार्ड कौन है? सिक्रीटरी IgA। तो ये गोल्डन रूल याद रखो कि अगर वॉर्म दिखे या एलर्जी दिखे तो IgE, और अगर म्यूकोसा या सिक्रीशंस दिखे तो IgA। तो हमारा आंसर क्या होगा? IgA। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, ब्लड में घूमने वाले बैक्टीरिया या पैथोजेंस को एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल स्प्लीन के किस पार्ट में कैप्चर करते हैं? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कैप्चर सर्कुलेटिंग पैथोजेंस इन द ऑप्शंस PALS ऑफ द स्प्लीन और मार्जिनल जोन ऑफ द स्प्लीन। चलो इसको एक फन वे में समझते हैं। मार्जिनल जोन एक चेकिंग एरिया है स्प्लीन का, जहां पर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल गार्ड की तरह रहते हैं। जैसे ही ब्लड में कोई पैथोजन दिखता है उसको फौरन वहीं पकड़ लेते हैं। PALS एक VIP जोन है स्प्लीन का, जहां पर बॉस टी सेल्स रहते हैं। तो सीन सिंपल है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल मार्जिनल जोन में ही बैक्टीरिया को पकड़ते हैं और फिर VIP जोन में टी सेल्स को यानी बॉस को प्रेजेंट करते हैं। तो अब आप बताओ पैथोजन को कहां पकड़ा गया? मार्जिनल जोन। यस, यू गॉट इट। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, C3A प्रोड्यूस्ड इन द कॉम्प्लीमेंट पाथवे इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। कॉम्प्लीमेंट पाथवे में बना हुआ C3A का फंक्शन क्या है? और ऑप्शंस है न्यूट्रोफिल कीमोटैक्सिस और मेडिएटिंग एनाफाइलेक्सिस। तो ये हम सबको ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का एक रूल पता है कि स्मॉल a फ्रेगमेंट का मतलब होता है एनाफाइलेक्सिस, चाहे वो C3A हो, चाहे C4A हो या C5A हो। ये तीनों ही रिस्पॉन्सिबल है एनाफाइलेक्सिस के। लेकिन क्या आपको पता है कीमोटेक्सिस कौन करवाता है? कीमोटेक्सिस का मतलब है न्यूट्रोफिल को इन्फेक्टेड साइट तक लेके जाना, और ये रिस्पॉन्सिबल है इस काम के लिए C5A। तो अगर आपसे C3A पूछा है तो आप टिक लगाओगे एनाफाइलेक्सिस पर। अगर C5A पूछा है तो इसके दो काम हैं, एनाफाइलेक्सिस प्लस कीमोटेक्सिस। तो यहां हमारा आंसर क्या होगा? एनाफाइलेक्सिस। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इम्यूनोग्लोबिन इज द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडी इन ह्यूमन सीरम? ह्यूमन सीरम में कौन सा इम्यूनोग्लोबिन सेकेंड मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडी होता है? IgM, IgG, IgA, IgE। तो सीक्वेंस याद रखने में कंफ्यूजन होता है ना, बस ये एक लाइन याद रखो, ग्रैंडमा ऑलवेज मेक्स डिलीशियस एग्स। और ये ऑर्डर ऑफ अबंडेंस हाईएस्ट टू लोएस्ट याद रखना है। G for grandma, G for IgG, always IgA, makes IgM, delicious IgD, and eggs IgE। यानी सबसे लीस्ट अबंडेंट कौन सा है? IgE। मोस्ट अबंडेंट कौन सा है? IgG। एंड क्वेश्चन में क्या पूछा है? सेकेंड मोस्ट। तो आंसर क्या होगा? IgA। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरल्यूकिन 10 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। इंटरल्यूकिन 10 किस फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? और हमारे ऑप्शंस है एट्यूनेटिंग द इम्यून रिस्पॉन्स और इंक्रीजिंग एक्सप्रेशन ऑफ MSC क्लास सेकेंड। तो इसे कैसे सॉल्व करें?
ट्रिक ये है कि इंटरल्यूकिन 10 साउंड्स लाइक एट 10 you ate, यानी इंटरल्यूकिन 10 क्या करता है, एट्यूनेट करता है। एट्यूनेट का मतलब होता है कम करना या रोकना। तो इंटरल्यूकिन 10 का काम होता है इम्यून रिस्पॉन्स को एट्यूनेट करना। तो हमारा आंसर क्या हुआ, एट्यूनेटिंग द इम्यून रिस्पॉन्स। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉलर साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन इज कंसर्न विद। इन्फ्लेमेशन का डॉलर साइन किस चीज से रिलेटेड होता है? और हमारे ऑप्शंस हैं स्वेलिंग, पेन, हीटिंग सेंसेशन एंड रेडनेस। हम सबको इन्फ्लेमेशन के चारों साइन पता है, मगर इंग्लिश में इनका लैटिन टर्म एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको याद रखो। रेडनेस के लिए लैटिन टर्म है रूबर, आर फॉर रेडनेस, आर फॉर रूबर। स्वेलिंग के लिए है ट्यूमर, हीट के लिए है कैलर, और डॉलर के लिए है पेन। डी फॉर डॉलर, डी फॉर दर्द, यानी कि पेन। तो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है डॉलर, तो इसका आंसर होगा पेन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्रोफेजेस ऑफ द किडनी आर कॉल्ड। किडनी के मैक्रोफेजेस को क्या कहा जाता है? और हमारे ऑप्शंस है कफर सेल, मेनिंजियल सेल, माइक्रोग्लियल सेल, मेसेंजियल सेल। ओफो, कितना कंफ्यूजन है। चलो इन कंफ्यूजन को यहीं खत्म करते हैं। कफर सेल नाम में ही छुपा है कप। कप में प्रेजेंट है अल्कोहल, और अल्कोहल सीधे लिवर को खराब करता है। तो कफर सेल हमारे लिवर के मैक्रोफेजेस हैं। दूसरा है मेनिंजियल सेल, नाम चीख चीख के बोल रहा है मेनिंजीज, और मेनिंजीज कहाँ होती है, ब्रेन की कवरिंग। तो मेनिंजियल सेल हमारी ब्रेन की कवरिंग के मैक्रोफेजेस हैं। तीसरा है माइक्रोग्लियल सेल, नाम में है माइक्रो, ब्रेन में मिलियंस ऑफ माइक्रो सर्किट्स होते हैं। तो माइक्रोग्लियल सेल हमारी ब्रेन के टिश्यू के मैक्रोफेजेस हैं। एंड फोर्थ आता है मेसेंजियल सेल, नाम में ही छुपा है मेस, और बॉडी का सारा मेस, सारी गंदगी कौन फिल्टर करता है, किडनी। तो मेसेंजियल सेल हमारे किडनी के मैक्रोफेजेस हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, मेसेंजियल सेल। तो अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट ट्रू अबाउट मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है? पहला ऑप्शन है एक्टिवेशन बाय इंटरफेरॉन गामा, ऑप्शन 2 फैगोसाइटिक सेल्स, ऑप्शन 3 मेजर सेल्स इन क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, एंड ऑप्शन 4 M2 टाइप इन्वॉल्व्ड इन इन्फ्लेमेशन। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि यहाँ पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट गलत है। आपको पता होना चाहिए मैक्रोफेजेस दो टाइप के हैं। M1 द फाइटर, एकदम गुंडा टाइप, ये है हमारा मारा मारी वाला सेल। इंटरफेरॉन गामा से एक्टिवेट होते हैं और बैक्टीरिया, वायरसेस, पैथोजन को किल करते हैं, इन्फ्लेमेशन कॉज करके एकदम आग लगा देते हैं। और दूसरे आते हैं M2 द हीलर, ये बहुत ही शरीफ है, मरहम पट्टी वाले, रिपेयर करने वाले। जब झगड़ा खत्म हो जाता है तब M2 सेल आते हैं, मरहम पट्टी करते हैं, यानी इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। अब जरा ऑप्शंस पे फोकस करते हैं। ऑप्शन में पहला है एक्टिवेशन बाय इंटरफेरॉन गामा, ये तो बिल्कुल सही है, M1 इसी से एक्टिवेट होता है। फैगोसाइटिक, ये तो इनका मेन काम है। थर्ड क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, हाँ ये इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं। एंड फोर्थ M2 इन्वॉल्व्ड इन इन्फ्लेमेशन, नहीं भाई, M2 तो बहुत ही सीधा साधा शरीफ है, वो तो मरहम पट्टी करता है, इन्फ्लेमेशन नहीं, एंटी इन्फ्लेमेटरी है। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, M2 involved in inflammation। तो हमारा आता है लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इन द इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस किसे कंसिडर किया जाता है? और हमारे ऑप्शंस हैं बी लिम्फोसाइट्स, एंटीबॉडीज, स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन्स एंड मैक्रोफेजेस। ये क्वेश्चन हमारे इम्यून सिस्टम का सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। तो इसको कैसे याद करें? हमारी बॉडी को एक कैसल और किले की तरह समझो, जिसमें दुश्मन यानी बैक्टीरिया या वायरस एंटर करना चाहते हैं, तो इनको रोकेगा कौन? इस कैसल की ऊंची ऊंची दीवारें। तो हमारी बॉडी की ये दीवारें कौन है? स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, जो बैक्टीरिया, वायरस या जर्म्स को बॉडी के अंदर आने नहीं देती, उनको बाहर ही रोक देती है। और ऑप्शंस दिए हैं मैक्रोफेजेस, बी सेल्स, एंटीबॉडीज, ये सब हमारी बॉडी के अंदर के सोल्जर्स हैं, जो तब काम करते हैं जब हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस यानी दीवारें कमजोर हो जाती हैं, टूट जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन।
ओके, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।